बिहार लोक सेवा आयोग ने टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं। बीपीएससी ने इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आवेदन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 107 पदों पर योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लालू यादव फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में एडमिट है। बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद को होली हिरासत में बितानी पड़ेगी क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजा को स्थगित करने की उनकी याचिका को 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले में जमानत की मांग करने वाले लालू यादव की याचिका पर अब निचली अदालत के विशेष सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद सुनवाई होगी। भाजपा ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत अपने कोटे की 12 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने स्थानीय निकाय कोटे की बिहार के विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें घोषित उम्मीदवारों में 5 राजपूत, 4 वैश्य, 2 भूमियार जबकि 1 ब्राह्मण समाज से है। वहीं 6 सीटों पर निवर्तमान विधान पार्षदों तथा शेष 6 सीटों पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर आ रही बाधा दूर कर दी है। अदालत ने ये सारे मामले अब पूर्णिया डीएम के पास भेज दिया। हाईकोर्ट ने 45 दिनों के भीतर सभी 7 मामलों की सुनवाई कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझाने की खबर से स्थानीय लोगों में खुशी है। भागलपुर और गोपालगंज में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में धमाके के बाद बिहार पुलिस की खुफिया विंग के कान खड़े हो गए हैं। विशेष शाखा ने आशंका जताई है कि अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्रियों का फायदा पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन उठा सकते हैं और फैक्ट्रियों के पास मौजूद विस्फोटकों और विशेषज्ञों का इस्तेमाल बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके मद्देनजर विशेष शाखा ने सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया तथा पटाखा फैक्ट्रियों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार को चुनाव को लेकर आचार संहिता समाप्त होने के 8,386 पदों पर शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगी। विधान परिषद में शिक्षा विभाग के 2022-23 के बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीएसी एसटीईटी अभ्यर्थी थोड़ा धैर्य रखे। राज्य के नलकूपों को अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत 2 योजनाएं मंजूर की है। पहली योजना मोबाइल पंप कंट्रोलर लगाने की है, जिसमें राज्य के 3156 नलकूपों में मशीन लगेंगे, जबकि लघु जल संसाधन विभाग ने 3098 नलकूपों में मशीन लगा दी है। इस योजना के तहत नलकूप अत्याधुनिक फीचर से लैस वाहनों की तरह मोबाइल से बंद व चालू होंगे। अधिकारी मुख्यालय में बैठे नलकूपों की खराबी और जल स्तर का भी पता लगा सकेंगे। वर्ल्ड बैंक की यह योजना को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में इसे लागू किया जा रहा है। बिहार में इस साल आने वाले बाढ़ से तटबंधों की दीर्घकालिक सुरक्षा और कटाव को लेकर जल संसाधन विभाग इस साल प्रयोग के तौर पर हर बाढ़ प्रक्षेत्र के कम से कम एक योजना की नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। इससे होने वाले लाभ का आकलन करने के बाद इसे अन्य योजनाओं में लागू करने का विचार किया जाएगा। 1 अप्रैल से चलेगा बुलडोजर, सरकारी जमीन हथियाने वालों की खैर नहीं। अब बिहार में भी राज्य सरकार यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर चुकी है। जानकारी अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने विधान सभा में घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जमीन से जुड़े विवाद प्रमुखता के साथ निपटा रही है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर पर होने वाले खर्च के मद में सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इस अभियान के तहत गैर मजरूआ, आम और खास महल, केसरी हिंद और विभिन्न सरकारी विभागों की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाएगी। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है। यूजीसी के इस फैसले से संबंधित विषय के विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकेंगे। स्टूडेंट को भी इसका फायदा मिलेगा।
बिहार में बहाल शिक्षकों के लिए बुरी खबर, वेतन और पेंशन पर शिक्षा मंत्री ने साफ किया रुख। विधान परिषद में बोलते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में पंचायती राज व नगर निकायों से बहाल शिक्षकों को राज्य कर्मियों के समरूप सुविधा व लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उच्चतम न्यायालय में भी इस मसले पर विमर्श हो चुका है। गौरतलब है कि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना और वेतनमान लागू किया है, जिसके लिहाजा स्वास्थ्य बीमा और पेंशन सुविधा की मांग की गई थी।